नमस्कार बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे आपकी कैलकुलेशन पे काम करना कि आपकी कैलकुलेशन मतलब बहुत फास्ट हो जाए। ठीक है, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकें, बहुत स्पीड से क्या कर सकें, अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सकें। उसको बढ़ाने के लिए जो तरीका है वो है वैदिक मैथ या वैदिक गणित। इसके थ्रू आप अपनी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत फास्ट बना सकते हैं। इस मेथड के थ्रू, इस मैथ के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे आप स्क्वायर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए। ठीक है, कैसे क्यूब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक दो दिन यही सीरीज हमारी चलेगी जिसमें हम कुछ शॉर्टकट तरीके समझेंगे मल्टीप्लाई करने के, ठीक है, ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के। तो आइए शुरू करते हैं, इसका बेस समझते हैं। देखिए, वैदिक मैथ और वैदिक गणित को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आधार संख्याएं क्या है, बेस नंबर क्या है। तो बेस नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू हो और जिनके आगे सिर्फ 0 रहे। 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, आधार संख्या क्या है, शुरुआत 1 से हो, 1 से हो और आगे सिर्फ क्या हो, 0। शुरुआत 1 से हो और आगे सिर्फ क्या हो, 0। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि क्या 1 0 0 1 यह आधार संख्या है, आधार संख्या, क्या ये आधार संख्या है? तो आप कहेंगे जी नहीं, ये आधार संख्या नहीं है। क्यों? ठीक है, 1 से शुरू हो रहा है, 0 0 0, लेकिन आगे 0 पे खत्म नहीं हुआ, आगे क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये आधार संख्या नहीं है। ठीक है, दोबारा से अगर मैं कहूं 200, तो क्या ये आधार संख्या है? जी नहीं। क्यों? इसकी तो शुरुआत ही किससे हो रही है, 2 से। जबकि मैंने क्या कहा, आधार संख्याएं वो होंगी जो 1 से शुरू होंगी और आगे सिर्फ क्या चलेगा, उनके 0 चलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पूछूं, ये स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं, कुछ संख्याएं दिख रही हैं, तो आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी आधार संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार संख्या आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं अगला जो कंसेप्ट है इसमें, वो है पूरक संख्या, ये जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट नंबर। तो अब आपको पूरक संख्या समझनी जरूरी है कि पूरक संख्या क्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूं, पूछूं कि 25 है, तो इसकी आपको पूरक संख्या बतानी है। क्या बतानी है? पूरक संख्या। तो क्या करना है, अब देखिए ये 2 नंबर का है, तो आपने क्या करना है, 3 नंबर की आधार संख्या पता करनी है। तो ये 2 है, 3 नंबर की आधार संख्या क्या है, 3 संख्या होती है, तो वो क्या है, 100। तो 100 में से घटा दिया तो कितना आ गया, 75। यानी कि मैं कहूंगा कि 25 की पूरक संख्या कौन है, 75, और 75 की पूरक संख्या क्या है, 25। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं 27, मैं पूछूं इसकी पूरक संख्या क्या है, तो आपने क्या करना है, इसको 100 में से माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 73। तो मैं कहूंगा 27 की पूरक संख्या कौन है, 73, और 73 की पूरक संख्या क्या है, 27। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूं 200, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 200 की पूरक संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको? पूरक संख्या। भाई इसकी पूरक संख्या क्या होगी या इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होगा? तो देखिए आपने क्या करना है, अब 200 है तो अब 100 में से घटा नहीं सकता, 100 छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 अगली आधार संख्या, 100 के बाद की आधार संख्या अगली कौन सी है, 1000। तो इसको 1000 में से माइनस कर दी, तो 1000 में से इसको माइनस करा तो कितना आ गया मेरे पास, 800। तो यानी कि 200 की पूरक संख्या कौन है, 800, या मैं ऐसे कहूंगा कि 800 की पूरक संख्या कौन है, 200। ठीक है, क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यानी कि पूरक संख्याएं समझ आ चुकी हैं कि पूरक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, मान लो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे, पूरक संख्या, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 973, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी पूरक संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, 1000 में से माइनस करेंगे 973। और मैं ये समझता हूं कि आपको माइनस करने आती है, आपको पता है कि 10 में से 3 गए 7, और 9 में से 7 गए 2, और 9 से 9 गए 27। यानी कि 973 की पूरक संख्या कौन, 27, और 27 की पूरक संख्या कौन, 973।
73। यानी कि इतनी सी बात समझ लो, मान लो मैं आपसे कहूं 70, तो मैं कहूं इसकी पूरक संख्या कौन है, तो भाई इसमें क्या जोड़ने पर 100 आ जाएगा, तो वो जोड़ने पे आ जाएगा 30। तो आपको पूरक संख्या समझ आ चुकी है। ठीक है, चलिए, और मैं ये स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे, आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इनकी पूरक संख्याएं ज्ञात करनी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। आपको दो बातें समझ आ गई, आधार संख्या और पूरक संख्या, दोनों बातें क्लियर हो गई। इस पूरक संख्या से और आधार संख्या से हम कई गुणा और कई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। उन चीज़ों को करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो अब हम इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल पहली शॉर्टकट ट्रिक है वो आपके लिए ये है कि मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर को। जैसे मान लो मैं कहूँ 37 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, आज मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना 99 से या फिर 9999 इनसे, इस तरह की संख्याओं से, मतलब कितने भी 9 हो आपके, कितने भी 9, सॉरी, कितने भी 9 हो, इस तरह के नंबर को किसी भी संख्या के आप कैसे बहुत इजी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखिए, शुरुआत में जब मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका होल्ड हो जाए और फिर आप 5 सेकंड में इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए, पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। पहली कैटेगरी है जहां पर मैं कह रहा हूं कि 37 को मल्टीप्लाई करना है 99 से। आप देख रहे होंगे इधर भी 2 नंबर और इधर भी 2 9। टाइप 2 में क्या होगा, जब मैं कहूंगा कि 37 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, मतलब यहां जितने नंबर है यहां उससे ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा 9 है, यहां जितना नंबर है उतने ही 9 है, यहां जितना नंबर है वहां यहां उससे ज्यादा नंबर है, 1 नंबर ज्यादा हो सकता है, 2 नंबर ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा होंगे। और तीसरी क्या, मैंने कहा कि यहाँ 99 और यहाँ 378, मीन्स आपके पास 9 कम होंगे लेकिन नंबर क्या होंगे आपके पास, ये वाला ज्यादा होगा, ठीक है। पहली कैटेगरी है जहाँ जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो, और 9 की संख्या, जो ये 9 है उनकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे क्या होगा, जो 9 की नंबर मतलब जो नंबर है वो 9 ज्यादा होंगे और ये नंबर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे ये नंबर ज्यादा होगा और 9 की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं, इनको बारी बारी से समझते हैं। तो पहली कैटेगरी हमारी ये वाली, कि जहां पर मैं कहता हूं कि जितने 9 होंगे उतना ही नंबर होगा। जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूँ 43 मल्टीप्लाई 9, तो जितने नंबर यहाँ उतने ही यहाँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला देखिए क्या स्टेप है, पहले स्टेप को समझ लीजिए। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, ये जो 43 है, ये वाला जो नंबर है, इसमें से आपको 1 कम कर देना है। क्या कर देना है, 1 कम कर देना। तो मैंने 1 कम कर दिया तो मेरे पास हो गया 42। ध्यान रखिएगा, आपने क्या करना है, इस नंबर में से 1 कम कर देना। हमेशा कितना कम करना है, 1 कम कर देना। तो आपने 1 कम कर दिया, तो 43 × 99, तो मैं रिजल्ट भी लेता हूँ साथ में 40। तो पहला जो ही नंबर आया। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1 था, ठीक है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो नंबर आया है ना, ये जो नंबर आया 99 में से ये नंबर क्या कर दो, माइनस कर दो। 99 में से ये माइनस कर दो। तो आपको पता है 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 4 गए 5, कितना आ जाएगा 57। तो ये नंबर भी यहां पे लिख देना। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया। क्लियर? चल एक क्वेश्चन से और समझते हैं। जिनको नहीं आया होगा अब उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए करते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए 57 मल्टीप्लाई बाय 9। तो आपको पता है, आपको 57 में से पहले क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो कितना हो गया 56, ठीक है।
अब इस 56 में से 99 में से ये 56 क्या कर देना है माइनस, तो 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 5 गए 4। अब जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, पहले ये वाला नंबर इनटू में सॉरी साथ में ये वाला नंबर 43। क्लियर, आपको समझ आ चुका होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा से देखें। ठीक है, क्लियर है बात। एक और कर लेते हैं, चलिए आपकी उसके लिए थोड़ा सा आपको और अच्छे से होल्ड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ 33 मल्टीप्लाई बाय 99। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। अच्छा मैं इस बार ना ये नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ ताकि और ज़्यादा ईजी रह जाए। मान लीजिए 128 मल्टीप्लाई 999। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले इस नंबर में से एक कम कर देना है, एक कम कर दिया तो 127 आ गया। अब 999 में से 127 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गए 8। तो आंसर आ जाएगा 128 मल्टीप्लाई 999 इज 127872। बहुत इजी। अब थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, तो अब हम इतना कुछ नहीं करेंगे, अब हम इतना कुछ लिखेंगे नहीं, अब हम सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 3 4 5 मल्टीप्लाई 999, तो इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, पहले एक कम 3 4 4, साथ में क्या 9 में से 3 गए 5 6, 9 में से 4 गए 5, और याद रखिएगा इसमें से करना है, एक कम वाले में से माइनस करना है, तो 9 में से 4 गए 5। क्लियर है, तो इसका आंसर आ गया इनका मल्टी 3 4 4 6 5 5। क्लियर है कितनी बात। तो पहला टाइप आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 की, तो टाइप 2 में क्या है, मान लीजिए मैं आपको बात करूं 27 मल्टीप्लाई 999। अब मैंने दूसरी कैटेगरी करी है जहां मैंने ये नंबर छोटा रखा है और ये नंबर क्या है, बड़ा है ना। ये नंबर छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, जितने ये है ना उतने ही इसको ये बनाओ। तो 027 मल्टीप्लाई 999, उतने जीरो इसकी स्टार्टिंग में लगा दो। ठीक है, तो मैंने लगा दिया एक जीरो। अब काम वही कर रहे हैं जो अभी हमने पहले किया था, एक कम किया तो 26 0 2 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 0 2 6, ये वाला नंबर एक कम वाला 027 में से एक कम करा तो कितना आ गया 26, और 0 2 6 में से ये माइनस करना है, तो 9 में से 0 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3। सिंपल सा फंडा। इसके बाद तो बिल्कुल वही है जो भी हमने टाइप 1 में समझा था, है ना। चलिए एक और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लीजिए देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ 343 मल्टीप्लाई 999। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक जीरो लगा दूंगा, एक कम करूंगा तो 42, इसमें से 042 माइनस करूँगा तो 9 में से 0 गए 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं करना, जितने ये हैं उतने ये बनाने हैं। एक कम करा 42, इसमें से ये एक कम वाले में से माइनस कर दिया। क्लियर है बात, इतने में कोई डाउट नहीं। ठीक है, आप कह रहे हो एक ही पैटर्न में ले रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं कह देता हूँ ये 4 है और ये 999 है, तो कितने कम है 3, तो 3 जीरो लगा दी। पहले एक कम किया तो कितना आ गया 3, इसमें से 0 0 3 माइनस कर देंगे तो 9 9 और 9 में से 3 गए 6, तो आंसर आ गया। ठीक, क्लियर है बात। तो आपको टाइप 2 भी समझ आ चुका होगा। चलिए इतने में क्लियर। एक काम करिएगा, आज आप टाइप 1 और टाइप 2 अच्छे से कर लीजिएगा, कल हम टाइप 3 डिस्कस करेंगे और एक दो छोटे मोटे शॉर्टकट और उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।